जहाँ देखो वहीं हाथ उठा देते हैं। बताइए, देश के सबसे बड़े अमीर आदमी के घर को भी इन्होंने अपना बता दिया। और जग करके राम लक्ष्मण को तो ले आएगा, अर्जुन अभिमन्यु को ले आएगा और साथ साथ घटोत्कच को ले आएगा। आज दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय संत समिति ने धर्मादेश 2022 का आयोजन किया। इसमें देश भर के सभी संप्रदायों के आचार्य, अखाड़ों के श्री महंत सभापति, श्री महंत सचिव तथा वरिष्ठ महामंडलेश्वर भाग ले रहे हैं। तो जिनको अवैध संबंध, लेकिन दो शादी अवैध लगती है, अवैध संबंधों में बच्चा पैदा हो तो वैध बताते हैं। इनके जजमेंट का निर्णय है। समलैंगिक संबंध इनके लिए वैध है, वेश्यावृत्ति वैध है। लेकिन अगर दो विवाह किसी ने किया, हिंदू समाज के पारिवारिक ताने बाने को ध्वस्त करने का पूरा बीड़ा इस महोदय ने उठा रखा है। जितने निर्णय पीछे के दिनों में इन्होंने दिए, 7-8 निर्णय, वो सनातन धर्म, हिंदुत्व विरोधी, परिवार विरोधी और ये संयुक्त परिवारों की जो हिंदू समाज की कल्पना है, इसको नष्ट करने के लिए कुछ भी, किसी भी सीमा तक 2 पुरुष शादी कर सकते हैं, 2 महिलाएं शादी कर सकते। जो अप्राकृतिक है वो प्राकृतिक कैसे हो सकता है? उनका भी विरोध होना चाहिए। और ऐसे जजों का न्यायपालिका में बने रहना ही घातक है। उनका चीफ जस्टिस होना तो बहुत घातक है। आज जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें है काशी ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति, हिंदू मंदिरों की हिंदू समाज के हाथों से वापसी कैसे सुनिश्चित की जाए तथा चर्च और वक्फ बोर्डों को अंग्रेजी सरकार के समय लीज पर दी गई भूमि, जो कि रेल और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में सबसे अधिक भूमि है, लीज पूरा होने पर भूमि सरकार को वापस मिले, इस बात पर भी चर्चा की गई। ये सभा जैसा निर्णय देगी उसका हम पालन कर। पुनर्निरीक्षण क्यों न किया जाए, ऐसा हमारा प्रशासन अगर व्यवस्था करे तो हम शासन के साथ हैं। हमारा प्रशासन, हमारी सत्ता हमारे धर्म के लिए बहुत, जो केंद्र में है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आत्मा थे उनमें, मैं भी था, और उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की कि आपने क्या कर डाला, कि आपका धर्मादेश तो अब हम लोग चुनाव में जाएंगे और हमारे विरोध में है, तो ये तो विरोध में चला जाएगा, मोदी सरकार द्वारा नहीं आएगी। क्योंकि महात्मा सब मंच पर जाकर के राम जन्मभूमि चिल्लाएंगे और वहां उनसे प्रश्न किया गया कि आपने अभी तक राम जन्मभूमि हमको क्यों नहीं दी। तो जो मूलभूत समस्याएं थी उन्होंने बताई, लेकिन उस धर्मादेश की धमक से वर्तमान सरकार ने भी संज्ञान लिया और दोबारा गद्दी पर आने के बाद धर्मादेश का पालन हुआ। मुझे लगता है कि हर प्रदेश का संत समाज खड़ा हो जाना चाहिए और सड़क पर उतर जाना चाहिए। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल से प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री तुरंत फोन के माध्यम से संपर्क करें और आदेश लेकर के सड़क पर जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक हमारी बात लोग सुनेंगे नहीं। माँ भी दूध तभी पिलाती है बच्चे को जब बेटा रोता है। तो मुझे लगता है कि आज वह समय आ चुका है कि हम तो वक्त नहीं, अभी नवल किशोर महाजन ने क्या कम वक्त ये अभी क्यों बता रहे हैं? जब उसका घर बन रहा था ना, जब क्यों नहीं कहा कि अडानी जी, अंबानी जी की जमीन भी हमारी। इतनी हमारे हिंदुस्तान के रेलवे के पास भी जमीन नहीं जिनकी इनके पास नहीं। और इसमें कोई भी एक गैर मुस्लिम है ही नहीं, जो भी है सब मुस्लिम ही है। वो पक्ष करेंगे तो किसका करेंगे? वक्फ बोर्ड नहीं, कम वक्त बोर्ड ही है। और संत समिति जो बैठी है, आपको भी मालूम होगा, सनातन धर्म में कभी संत झूठे वो अपने लिए नहीं लड़ता, सब हिंदुस्तानियों के लिए तो लड़ रहा है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। और आपके द्वारा हम संदेश भिजवा रहे हैं उन मुसलमानों को कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो हमें भी कुछ करने का मौका ना दे। खैर, राजेंद्र जी को एकदम ब्रह्म ज्ञान हुआ है। तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान अपने मुझे केजरीवाल को नहीं। केजरीवाल जी गुजरात जाकर के कई चीज़ें चढ़ा रहे हैं कि मत्ता देख रहे हैं, क्यों? उनको पहले रुको ना, तो तुम्हारे मुखिया हैं। या फिर केजरीवाल जी पूछे राजेंद्र जी को, ये जो बोल रहे हैं उनके विचार हैं। केजरीवाल जी तो पहले ही दोगला कुछ करते हैं। दिल्ली में
मौलवियों को तनख्वाह देते हैं और हमारे मंदिरों से टैक्स लेते हैं। तो ये दोगलापन है। मैं कहूँगा राजनीति के अपरिपक्व है, जानकारी नहीं। भगवान बुद्ध हमारे अपने भगवान हैं, 24 अवतार में अवतार हैं। किस प्रकार से उन्होंने हिंसा, प्रेम, स्नेह लोगों को शिक्षा दी और सबको एक रहने की बात की। भगवान श्री राम ने, आप दलितों की बात करते हैं, भगवान श्री राम ने केवट को अपना मित्र बनाया। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। हमारे सनातन में तो सब पान में बौद्ध परंपरा हमारे सनातन का ही एक अंग है, हमारे अपने भाई हैं। इसलिए जरा राजनीति को उनकी भान या जो कुछ खाते पीते हैं वो अगर नशा उतर जाए तो कुछ पढ़ लें, जान लें कि सनातन सबका मूल्य है और मूल्य को छोड़ करके कहीं कोई असर नहीं बचेगा। इसलिए भगवान बुद्ध की पूजा जरूर करो, मना नहीं है, परंतु सनातन का बोध करके, परंपराओं का बोध करके। कोई पुत्र कहे कि मेरा तो पिता है ही नहीं, इसकी जन्म की कल्पना कैसे की जा सकती है? सनातन के बिना बौद्ध की या किसी अन्य परंपरा की कल्पना कैसे की जा सकती है? मुझे लगता है राजेंद्र जी अभी कुछ जानते नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, अभी पता लगा भारत में रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बाद तीसरा नंबर आता है कम वक्त बोर्ड का, जैसे बगलपुर बोलता है। इतनी संपत्ति और टोटल संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ मदरसे हैं या फिर हाई फाई कोई मॉल बने हुए हैं, उसका पैसा लेकर के जिहादी तैयार कर रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? कोई कंप्यूटर तो नहीं सिखाया जाता, कोई नैतिक शिक्षा तो नहीं पढ़ाई जाती, आतंकवादी पढ़ाया जाता है, जिहादी पढ़ाई जाती है, लव जिहाद, भाई मानवता के लिए कलंकित करने वाला तो पढ़ाया जाता है। भारत सरकार को चाहिए कि तत्काल इसकी लीड समाप्त की जाए और बगलपुर को जितना भी 1995 में अधिकार दिए गए तत्काल समाप्त किए जाए। दुर्भाग्य नहीं है, बगलपुर आपको दादा परदादाओं के घर को नोटिस भेजेगा हमारा है, आपको जवाब देना है। वहाँ जाके कि नहीं हमारा है, वहाँ जज मुसलमान होगा, वो हमारा शिवालय है, भगवान शिव वहाँ मौजूद हैं, जाके कोई भी देख ले और कोई भी परीक्षा में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिंदुत्व के विचारों को बहुत जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी मुस्लिम संस्था पर प्रतिबंध लगाया, उसके लिए तो भारत सरकार धन्यवाद की पात्र है, आशीर्वाद की पात्र है। सभी संतों ने अपने अपनी भावनाओं के अनुसार दिया। ईसाइयत पर बात आती है, आखिर इतनी ईसाइयत हमारे देश में क्यों बढ़ रही? इस पर भी क्यों हमने विचार किया। आज जो है मिशनरीज स्कूल समय ही अधिक से अधिक डोनेशन दे करके हम अपने बच्चों को दाखिला करवाते हैं। जब तय मानना, क्षमा करना हमारी बात को। ये काम हमारा धनी वर्ग कर रहा है। छोटे छोटे लोग भी उसकी देखा देखी कर रहे हैं और वहां केवल ईसाइयत ही पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाई जाती। अभी मैं गया था श्रीशैलम मई में, और 6-7 साल पहले भी गया था। उस समय कोई वर्तमान की परिस्थिति वहां नहीं थी। आज पूरी श्रीशैलम की पहाड़ी ईसाइयों के कब्रों से भर गया है। वहां का मुख्यमंत्री कहता है यहाँ सेक्युलरिज्म है। क्या सेक्युलरिज्म हमारे स्थानों पर कब्जा करता है? वहां शांति शांति। जिस तरह अखिल भारतीय संत समिति के पूरे देश से जो है संत इकट्ठा हुए हैं यहाँ NNDMC में, क्या 12 सूत्री जो मांगे रखी गई हैं उनमें जिस तरह से वक्फ बोर्ड को भंग करने की बात की गई, वहीं जो ज़मीन
पाकिस्तान से लोग आए थे हिंदुस्तान, तो उनकी ज़मीन वहाँ की गवर्नमेंट ने रख ली, फिर ये वाली बात भी कही गई। तो यहाँ पर किस तरह से इन सारे मामलात को देखते हैं आप? अगर कोई बोर्ड जो भारतीय संविधान के दायरे में होते हुए भी देश को तोड़ने का माध्यम बन जाए और पीएफआई उसका प्रयोग करे तो बोर्ड भंग किया ही जाना चाहिए। जहाँ तक वक्फ बोर्ड की बात है, 1500 वर्ष पुराना मंदिर तमिलनाडु का, और इस्लाम को दुनिया में आए जुमा 1400 साल हुए। तो 1400 साल के एक धर्म का एक बना हुआ 1995 के बाद का बोर्ड अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दे पूरा का पूरा गांव, तो आपको खतरा नहीं नजर आता। अगर 1989 में उत्तर प्रदेश की कोई सरकार एक आदेश निकाल दे कि ग्राम सभा की बंजर भूमि, ग्राम सभा की भूमि, ऊसर भूमि, ये सभी वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी जाए, तो किसी धर्म विशेष के नाम चढ़ा दी गई, तो आपको खतरा नज़र नहीं आता। अगर तेलंगाना के विधानसभा में मुख्यमंत्री ये कहे कि हम अपने वायदे पर कायम रहेंगे और हम तेलंगाना के सरकारी भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ाएंगे। 2014 में मनमोहन सरकार के जाते जाते आयोग की अधिसूचना लागू होने से 2 घंटा पहले दिल्ली की 123 बेशकीमती जमीनें जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की थी, वो वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ा दी गई। आपको खतरा नहीं नज़र आता है दिल्ली के को किस तरीके से घेरने का? इसलिए इस वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए। इस वक्फ बोर्ड को ज़मीनें दान में कैसे मिली, इस सारी बातों की जांच होनी ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी गठित करनी चाहिए। जी महाराज, जिस तरह से सेंसर बोर्ड को लेकर के सेंसर बोर्ड जो उस पर रोक नहीं लगाता, जो हिंदू देवी देवताओं को लेकर के तरह तरह से चित्र जो है वो निकाले जाते हैं, कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है जो उनके फॉलोअर्स हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? 5G के युग में हालांकि अब तो सेंसर बोर्ड यहाँ की सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही जो निर्णय कर देती है, आम व्यक्ति निर्णय, लेकिन इस सेंसर बोर्ड के एक मायने हैं। सेंसर बोर्ड जब बना और उसके बाद से इस सरकार में 3 मानक तय हुए थे कि देश के राष्ट्रीयता के विरुद्ध कुछ भी देश के